हेलो लवली चिल्ड्रन, कैसे हैं आप सब प्यारे प्यारे बच्चे। आई होप यू ऑल आर टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर लव्ड वंस एंड ऑफ कोर्स यू आर स्टडिंग वेल। ऐसा नहीं है कि कुछ समय हो गया आप स्कूल नहीं जा पा रहे हैं तो आप अच्छे से स्टडीज ना करें। सभी बच्चों ने बहुत मन लगा के मेहनत से अच्छे से लगन से स्टडीज करनी है और ये समय है गुजर ही जाएगा, ठीक है। और जल्दी ही फिर से हम सब स्कूल में इकट्ठे होंगे और अपना जो है अपनी लाइफ को फिर से एक बार बैक टू नॉर्मल लेकर आएंगे। So today we are going to do worksheet number 17. This is for English for class 7 and this is for 23rd November 2020. Today's worksheet is based on one of the poems of your textbooks. That poem is given on page number 83 and the title of the poem is Trees. क्या title है? Trees. Basically बच्चों इस poem में बताया गया है कि trees से हम सभी को नॉट ओनली द ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स को भी, बर्ड्स को भी, इंसेक्ट्स को भी, सभी को एडवांटेजेस हैं। सो दिस इज अ ब्यूटिफुल पोएम रिटन बाय शर्ले बॉयर। नाउ लेट्स रीड द पोएम, लेट्स रिसाइट द पोएम एंड लेट्स अंडरस्टैंड द पोएम। इसको अच्छे से पढ़ते हैं और उसे अच्छे से समझते हैं। एक बार पोएम समझ में आ जाती है तो उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी एक्सरसाइजेस हैं, दैट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू अटेम्प्ट। ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट। Trees are for birds, trees are for children. जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि ऐसा नहीं है कि ट्रीज किसी एक व्यक्ति या किसी एक स्पीसीज के लिए है। ट्रीज सभी के लिए हैं, है ना। सभी को ट्रीज से फायदा होता है। सो ट्रीज जो है वो बर्ड्स के लिए भी हैं, एनिमल्स के लिए भी हैं, चिल्ड्रन के लिए भी हैं, सभी ह्यूमन बींग्स के लिए हैं। ट्रीज आर टू मेक ट्री हाउसेस इन। ट्री के ऊपर आपने देखा होगा कि कुछ लोग ट्री हाउसेस भी बना लेते हैं। तो ट्रीज से हमें ये भी फायदे हैं कि हम ट्री हाउस बना के जो उसके ऊपर आराम से बैठकर अपना मजे ले सकते हैं। ट्रीज आर टू स्विंग, स्विंग्स ऑन। आपने देखा होगा कई जो लोग हैं वो ट्रीज के ऊपर झूला डाल लेते हैं, स्विंग्स बना लेते हैं और फिर उस पर झूला झूलते हैं। तो स्विंग, स्विंग्स ऑन इसलिए कहा गया है, झूला झूलने के लिए। एक नाउन है और एक वर्ब है। Trees are for the wind to blow through. Trees जो है, trees के आपने देखा होगा कि वो हमें ऑक्सीजन देते हैं और हमसे कार्बन डाइऑक्साइड लेते भी हैं और साथ ही साथ ये हमारी हवा को शुद्ध बनाते हैं। तो ट्रीज जो हैं वो विंड को ब्लो करते हैं, विंड को बहाते हैं। ट्रीज आर टू हाइड बिहाइंड इन हाइड एंड सीक। जो छोटे बच्चे हैं, इवन बड़े भी पसंद करते हैं हाइड एंड सीक खेलना, लुक्का छुपी का जो खेल होता है। तो उसके पीछे ट्रीज के जाके कई बच्चे या कुछ लोग जो है वो ट्रीज के पीछे भी जाके छिप जाते हैं हाइड एंड सीक में। तो इसलिए भी ट्रीज हमारे फ्रेंड्स हैं। ट्रीज आर टू हैव टी पार्टीज अंडर। तो कई जो बड़े हैं वो लोग क्या करते हैं कि ट्रीज के नीचे अपनी टी पार्टीज अरेंज कर लेते हैं। आपको पता है कि गर्मी के मौसम में ट्रीज जो है इतनी अच्छी शेड हमें देते हैं, तो उसके नीचे अपनी टी पार्टीज जो होती है वो एंजॉय करते हैं लोग। तो ट्रीज हमें ऐसे भी फायदा देते हैं। ट्रीज आर फॉर काइट्स टू गेट कॉट इन। बच्चों की या बड़ों की जो पतंग होती है, कई बार वो आगे की तरफ बढ़ती जा रही है, आगे की तरफ कहते हैं ना हवा के साथ बहती चले जा रही है, लेकिन जो ट्रीज में एंटेंगल होके वो फंस जाती है वहां पे, तो बच्चे जो है उसको पकड़ लेते हैं वहां पे। तो ट्रीज काइट्स के लिए भी है जो कि वहां पर हवा में ना बहते हुए वहां पर उन ट्रीज के अंदर फंस जाती है, एंटेंगल हो जाती है। ट्रीज आर टू मेक कूल शेड इन समर। आपने देखा होगा कि गर्मी में कोई भी हम लोग जा रहे हैं और कभी अचानक से सामने एक पेड़ आ जाए तो आहा कितना अच्छा लगता है कि पेड़ की छाया थोड़ी देर के लिए भी हमें मिल जाती है, तो बहुत मजा आता है ना। तो ट्रीज जो है वो गर्मियों में हमें छाया देते हैं, हमें ठंडक पहुंचाते हैं। ट्रीज आर टू मेक नो शेड इन विंटर। लेकिन ऐसा नहीं है, विंटर्स में अगर आप धूप में खड़े हो जाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। विंटर्स में जो उसकी शेड है उसमें हम नहीं खड़े होते हैं, विंटर्स के अंदर हम शेड से बाहर आ जाते हैं और सनलाइट को, सन की जो गर्मी है उसे एंजॉय करते हैं। जैसे आजकल का मौसम चल रहा है तो आजकल जो धूप है वो बहुत अच्छी लगती है ना।
ट्रीज आर फॉर एप्पल्स टू ग्रो ऑन एंड पेयर्स। आपने देखा होगा ट्रीज से हमें बहुत सारे फ्रूट्स मिलते हैं। तो फ्रूट्स किस पर उगते हैं बच्चों? फ्रूट्स उगते हैं पेड़ों पर, है ना? तो ट्रीज एप्पल्स के लिए, ट्रीज पेयर्स के लिए, सभी फ्रूट्स के लिए ट्रीज अवेलेबल है। तो ट्रीज हमें मीठे मीठे टेस्टी टेस्टी फ्रूट्स भी देते हैं। तो सारे फ्रूट्स ट्रीज पर ही उगते हैं। ट्रीज आर टू चॉप डाउन एंड कॉल टिम्बर। चॉप डाउन मतलब कट करना, है ना? आपने देखा होगा हमारे घरों में जो बेड है, सोफा है, या जो भी लकड़ी का जो भी फर्नीचर या और भी खिड़कियां दरवाजे अवेलेबल हैं, तो वो सारे के सारे ट्रीज से जो हमें लकड़ी मिलती है उससे ही बने होते हैं। तो उस लकड़ी को चॉप किया जाता है, काटा जाता है, उससे टिम्बर बनता है ना? अलग अलग तरह की लकड़ी होगी, आपने देखी भी होगी, सुनी होगी, उसे टिम्बर बोलते हैं। तो वो उस हमारे फर्नीचर को बनाने के या हमारे खिड़कियां दरवाजे सब बनाने के काम में आते हैं। ट्रीज में एक मदर्स से, ट्रीज के कारण मदर्स कहती हैं व्हाट अ लवली पिक्चर टू पेंट। किसी किसी होता है ना, किसी किसी पेड़ को जब हम देखते हैं तो लगता है कि आहा ये तो पिक्चर परफेक्ट है, ऐसा हम ड्रॉ करेंगे, है ना? ट्रीज के कारण मदर्स कहती हैं कि कितनी प्यारी पिक्चर है पेंट करने के लिए। आप यहीं पर ये वाली पिक्चर भी देख रहे हैं तो कितनी सुंदर पिक्चर लग रही है ना ये। तो ऐसे लग रहा है कि हम भी इसकी पेंटिंग बना लें, है ना? आगे कह रहा है पोएट, ट्रीज मेक फादर्स से। और फादर्स क्या कहते हैं ट्रीज को देख के? फादर्स बोलते हैं व्हाट अ लॉट ऑफ लीव्स टू रैक दिस फॉल। आपने देखा होगा कि जब पतझड़ का मौसम आता है या बीच बीच में वैसे भी जो पत्तियां होती हैं, लीव्स होती हैं, वो पेड़ों से नीचे गिर जाती हैं। अब आपने अगर ध्यान दिया हो, उसको एक तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे पत्तियों को इकट्ठा किया जाता है। ये देख रहे हैं आप अपनी स्क्रीन पर, दिस इज रैक। ये जो रैक होता है, इससे ट्रीज को की जो फॉलन लीव्स होती हैं, जो पत्तियां होती हैं, उसको इकट्ठा करने में मदद हो जाती है। तो ट्रीज जो है वो नए पत्ते आते हैं तो पुराने पत्ते झड़ जाते हैं। तो फादर्स जो है वो कह रहे हैं कि ट्रीज के कारण, फादर्स को क्या कहते हैं फादर्स, कि बहुत सारी जो पत्तियां हैं वो रैक करने के लिए यानी कि उठाने के लिए नीचे गिर जाती हैं। ठीक है, तो आपको ये पोएम अच्छी लगी? आपको ये पोएम समझ में आ गई? वेरी गुड। तो यहाँ पर बेसिकली हमें बताया गया कि ट्रीज जो है वो सभी के लिए अवेलेबल हैं। ट्रीज से हमें बहुत सारे, यहाँ पर देख रहे हैं आप, कितने सारे हमें फायदे मिलते हैं। और ट्रीज साथ ही साथ हमारे बेस्ट फ्रेंड भी हैं। हमसे कुछ नहीं चाहते लेकिन हमें कितना कुछ दे जाते हैं। हमसे बस ये चाहते हैं कि हम उनका ख्याल रखें, उनका ध्यान रखें, है ना? तो आपको ये पोएम अच्छी लगी? चलो अब देखते हैं कि आगे इससे रिलेटेड हमें क्या क्या एक्सरसाइजेस करनी है। Now, the first question is, read the above poem and answer the questions that follow by choosing the correct options. यहाँ पर कुछ questions दिए हुए हैं, उसके लिए कुछ options दिए हुए हैं। आपको कुछ नहीं करना है, question को पढ़ना है, समझना है, and you have to choose the correct option for the answer. Alright, let's read the first question. First है, trees are useful for. पहला है men and children, दूसरा है animal and birds और तीसरा है everyone. ये तो बहुत सिंपल सी है। ट्रीज किसी से भेदभाव नहीं करते हैं, ट्रीज सभी के लिए। ट्रीज आर यूजफुल फॉर एवरीवन, ठीक है ना? ट्रीज जो है वो सभी के लिए ही यूजफुल है। ये अभी हमने पढ़ा भी है। नेक्स्ट इज ट्री हाउस मीन्स। आपको मैंने बताया कि ट्री हाउस क्या होता है, बच्चे भी बना लेते हैं ट्री हाउस। एक तो पहला जो ऑप्शन है वो दिया हुआ है, अ हाउस मेड ऑफ अ ट्री। ट्री से ही कट करके घर बना देते हैं, वो होता है ट्री हाउस। दूसरा ऑप्शन है, अ हाउस कवर्ड विद लीव्स। एक ऐसा घर जिसको लीव्स से, पत्तियों से कवर किया हुआ है, उसे ट्री हाउस कहते हैं। और तीसरा ऑप्शन है, अ स्मॉल शेल्टर बिल्ट इन अ ट्री। ट्री के अंदर ही एक छोटा सा शेल्टर यानी कि एक जगह, छोटी सी आशियाना बना दिया जाता है जिसमें कि बच्चे या बड़े जो है वो रहते हैं, तो उसे कहते हैं ट्री हाउस। तो बिल्कुल आपने ठीक पहचाना है, थर्ड ऑप्शन जो है वो दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। तो हम इस पे आपने टिक लगाना है। इस पर आप चाहे तो टिक भी लगा सकते हैं, आप चाहे तो क्वेश्चन लिखने के बाद में उसको करेक्ट आंसर कंप्लीट आगे लिख सकते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, दैट इज चिल्ड्रन आर यूज ट्रीज। बच्चे किस लिए ट्रीज को इस्तेमाल करते हैं? बच्चे जो अभी हमने पढ़ा था, टू हाइड बिहाइंड इन
हाइड एंड सीक, जब वो लुका छुपी का खेल खेलते हैं तो उसके पीछे जाके छिप जाते हैं. टू हैव देयर स्विंग्स ऑन देम, बच्चे जो है उस पर अपने झूला डालकर और झूला झूलते हैं. सो बिल्कुल आपने ठीक पहचाना है, दोनों ही ऑप्शंस एब्सोल्युटली करेक्ट है. सो बोथ ए एंड बी ऑप्शंस आर करेक्ट. बच्चे हाइड एंड सीक भी खेलते हैं पेड़ों के पीछे और साथ ही साथ उस पर झूला डाल के झूला झूलना भी पसंद करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू एडल्ट्स डू अंडर द, अभी हमने पढ़ा था एडल्ट्स क्या करते हैं. इसमें हमारा जो आंसर है वो उन्होंने फिलअप में दे रखा है और उसके लिए हमें यहां पर दो ऑप्शंस दिए हुए हैं. लिखा है एडल्ट्स एंजॉय हैविंग टी पार्टीज, नथिंग मतलब कुछ भी नहीं, अंडर द शेड ऑफ द ट्री. पेड़ों की छाया में एडल्ट्स यानी कि बड़े लोग जो हैं वो क्या करना पसंद करते हैं. बिल्कुल ठीक, वो टी पार्टीज ऑर्गेनाइज करके उसका मजा लेना पसंद करते हैं. ऑलराइट, बिल्कुल ठीक है. तो यहां पर आपने लिख देना है टी पार्टीज. फिर क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट डू मदर्स से व्हेन दे लुक एट ट्री. अभी मैंने आपको बताया था कि मम्मी लोग जो हैं वो जब पेड़ों को देखते हैं, यहां पर पोएट क्या कह रहा है कि वो क्या करते हैं, वो क्या कहते हैं, वॉट अ लवली पिक्चर टू पेंट. अरे वाह, क्या पिक्चर है पेंट करने के लिए. और या कहते हैं वॉट अ लॉट ऑफ लीव्स टू रैक. रैक करने के लिए, वो जो रैक होता है उसे उठाने के लिए कितनी सारी पत्तियां हैं. क्या कहती हैं मम्मी, क्या कहती हैं मम्मी, तो कहती हैं वॉट अ लवली पिक्चर टू पेंट. तो ये जो ऑप्शन है ये आप यहां पर करेक्ट वाला यहां पर लिख देंगे. ठीक है, चलिए आगे देखते हैं आप क्या है. आगे देखने से पहले ही आप इस तरह से आप इस आंसर को लिखेंगे, या आप ध्यान दीजिएगा बच्चे. एडल्ट्स एंजॉय हैविंग टी पार्टीज, ठीक है ना, आप ऐसे लिख देंगे और यहां पर आप लिख देंगे कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा जरूर डालिएगा क्योंकि ये डायरेक्ट स्पीच में है कि मदर्स एग्जैक्टली क्या वर्ड्स बोलती हैं, उसे बोलती हैं डायरेक्ट स्पीच. ठीक है, चलो अब आगे करते हैं. Now B part is look around in your house and write the names of any 3 things that we get from trees. आपको पता है कि ट्रीज हमें इतना 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 कुछ देते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ अपने घर में चारों तरफ नजर घुमाइए और जल्दी से यहाँ पर 3 चीजों के नाम लिख दीजिए जो ट्रीज हमें देते हैं. अभी भाई मुझे अपने आसपास तो ये वाली 3 चीजें दिख रही हैं क्योंकि मैं डाइनिंग टेबल पर बैठ के आपके लिए वीडियो बना रही हूँ, रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, तो मेरे सामने बिल्कुल फ्रूट का जो बास्केट है वो भी पड़ी है, कुछ वेजिटेबल्स भी पड़ी हैं और फ्लावर वास में फ्लावर्स लगे हुए हैं. तो मैंने जल्दी से ये तीनों आइटम्स लिख दिए हैं यहाँ पे, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड फ्लावर्स. यू कैन राइट एनी थिंग यू थिंक कि आपको वो पेड़ों से मिलती है. ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं. अच्छा लगेगा अगर आप यहाँ पर पिक्चर्स भी साथ में ड्रॉ कर देंगे क्योंकि काम करने में जब आप मन से काम करते हैं तो उसे अच्छे से करिए. ऐसा नहीं कि बस मैम ने ये लिखा है 3 चीजें तो जल्दी जल्दी हम भी ये 3 चीजें लिख दें और छुट्टी, है ना, ऐसा नहीं करना है. उसके बारे में सोचिए और मन लगा के बहुत सुंदर सुंदर इस काम को कीजिए. और इस मैसेज का तो आपको मालूम ही है, टू स्टे सेफ इन The fight against COVID-19, wear a mask. अगर हम अपनी सुरक्षा चाहते हैं, अपने लव्ड वंस की सुरक्षा चाहते हैं, तो हमें हमेशा मास्क पहनकर ही रखना है. Alright, so take care of yourself. इस पोएम को अच्छे से पढ़िए, इसके डिफिकल्ट वर्ड्स को समझिए, उसके डिफिकल्ट वर्ड्स लिखिए अच्छे से, उनके मीनिंग्स लिखिए अच्छे से और बहुत अच्छे से पढ़ाई कीजिए. अपना ध्यान रखिए और आगे बढ़ते रहिए. ठीक है, गॉड ब्लेस यू ऑल. सी यू सून. जल्दी ही अगली वर्कशीट में हम फिर से मिलेंगे. टिल देन टेक केयर, हैप्पी लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग. बाय.